हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज है 6 जून और आज हम लोग पढ़ेंगे 6 जून के लिए इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को। यह दिन लोगों को पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। सबसे पहले 1974 में ओनली वन अर्थ के नारे के साथ इसे मनाया गया था। इसे यूनाइटेड नेशन मनाता है। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेज़बानी कोलंबिया करेगा। इसे यूनाइटेड नेशन मनाता है। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसमें टोटल 193 देश हैं और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त अपने कर्मचारियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया? तो ये छत्तीसगढ़ पुलिस ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कर्मचारियों के मानसिक तनाव की जांच करने के लिए परामर्श सत्र एवं संगीत और योगा थेरेपी की व्यवस्था के लिए यह अभियान शुरू किया है। यहाँ पे आ रहा है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और वहाँ की गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस लेखिका को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है कृतिका पांडे को। इनकी शॉर्ट स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए सम्मानित किया गया है। यह जो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज़ 2020 है, यह 5 रीजन में दिया जाता है। एशिया रीजन, अफ्रीका रीजन, कनाडा और यूरोप रीजन, कैरेबियन रीजन और पैसिफिक रीजन। तो एशिया रीजन के लिए कृतिका पांडे को मिला है। अफ्रीका रीजन के लिए नाइजीरिया के चीजाराम ईलो को मिला है। कनाडा और यूरोप रीजन के लिए रेहान मार्टिन को मिला है, यह एक ब्रिटिश लेखक हैं। कैरिबियन रीजन के लिए जमैका के ब्रायन यस हीप को मिला है और पैसिफिक रीजन के लिए ऑस्ट्रेलिया के एंड्रियाई मैकलाट को मिला है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? तो मोबाइल पर चालू खाता खोलने के लिए भारत का पहला बैंक बना इंडसइंड बैंक। इसके लिए बैंक ने इंडस कॉर्पोरेट नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इंडस कॉर्पोरेट। इंडस बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके एमडी एंड सीईओ हैं सुमंत कथपालिया और इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष हैं अरुण तिवारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अलवर सागर का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे गायन से। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने सैलरी ट्रैक्टर मोबाइल ऐप मेरा वतन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किए हैं जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि जो कर्मचारी गांव या दूर दराज के इलाकों में तैनात हैं, वे अपने वेतन एवं अन्य विवरण की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे इस एप्लीकेशन के द्वारा। मेरा वेतन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं राजीव टोपनो। वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं राजीव टोपनो। यह वर्तमान में 2014 से, ये जो राजीव टोपनो हैं, यह 2014 से पीएम मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है केरल।
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट प्रदान करने वाले भारत का पहला राज्य बना है केरल। इसके लिए KFON परियोजना को दिसंबर 2020 तक शुरू कर दी जाएगी। अब यहाँ पे है KFON परियोजना, इसका फुल फॉर्म है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। यहाँ पे आ रहा है केरल। केरल के CM हैं पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, WTO में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? WTO के लिए परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया में WTO में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं वीरेंद्र नवनीत। ये तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं। इनके अलावा वीरेंद्र नवनीत के अलावा अनवर हुसैन सिख को परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया में WTO में काउंसलर के पद पर नियुक्त किया गया है। अनवर हुसैन सिख को काउंसलर के पद पर नियुक्त किया गया है। और ये जो वीरेंद्र नवनीत हैं ये JS दीपक का स्थान लेंगे। वीरेंद्र नवनीत JS दीपक का स्थान लेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है WTO, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में और इसके टोटल 164 सदस्य देश हैं और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो हाल ही में भारत सरकार ने नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करना। पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के नए CEO नियुक्त हुए हैं राजीव रंजन कुमार और ये RM मीणा का स्थान लेंगे। यहाँ पे आ रहा उदय कोटक, ये अभी हाल ही में CII के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भारत के एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में एशिया के 100 विश्वविद्यालयों में भारत के कितने विश्वविद्यालयों को स्थान मिला? तो ये मिला है 8 विश्वविद्यालयों को, जिसमें से 6 IIT शामिल हैं जो इस प्रकार हैं दिल्ली, खड़गपुर, रोपड़, इंदौर, बॉम्बे और रुड़की। अगला क्वेश्चन है, गूगल द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया जो लोगों को वास्तविक जीवन में दूरी बनाए रखने में मदद करेगा? तो ये है शोल्डर ऐप। यह नया ऐप उपयोगकर्ता के कैमरे की मदद से यह बताएगा कि कौन दूरी को तोड़ रहा है, मतलब कि कौन उसके नज़दीक आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, IIT मद्रास ने संपर्क रहित सैनिटाइजर डिस्पेंसर विकसित करने के लिए किस उद्योग के साथ साझेदारी की है? तो IIT मद्रास ने संपर्क रहित सैनिटाइजर विकसित करने के लिए सीमा इंजीनियरिंग के साथ साझेदारी की है और यह जो सैनिटाइजर है यह कारों, वैन, बसों, ऑटो रिक्शा में तैनात किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने PPE पहनने वालों को पसीने से आराम महसूस कराने में मदद के लिए एक उपकरण सुमेरु पैक्स विकसित किया है? सुमेरु पैक्स ये विकसित किया है DRDO ने। यह 500 ग्राम वजन के छोटे से बैग के रूप में है जो PPE के अंदर आराम से रखा जा सकता है। अब यहाँ पे आ रहा है DRDO, तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम।
अगला क्वेश्चन है फ्रांस ने कोविड-19 और अम्फान चक्रवात के वजह से भारतीय समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए कितने मिलियन यूरो का ऋण प्रदान किया है? तो फ्रांस ने 200 मिलियन यूरो का ऋण प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये हैं अक्षय कुमार। काइली जेनर और कान्ये वेस्ट शीर्ष पर रहे। काइली जेनर और कान्ये वेस्ट शीर्ष पर रहे। अगला क्वेश्चन है, नए स्नातकों के लिए शहरी स्थानीय निकायों में इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है ट्यूलिप पोर्टल। ट्यूलिप नए स्नातकों के लिए शहरी स्थानीय निकायों में इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए ट्यूलिप पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे आ रहा है ट्यूलिप, तो ट्यूलिप का फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।